एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है, सपोज ए कॉमा बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 20 x माइनस 20 एंड सपोज सी कॉमा डी डिनोट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 देन द वैल्यू ऑफ ए सी टाइम्स ए माइनस सी प्लस ए डी टाइम्स ए माइनस डी प्लस बी सी टाइम्स बी माइनस सी प्लस बी डी टाइम्स बी माइनस डी इज। एंड इसके करस्पॉन्डिंग अपने पास चार ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि ये जो अपने पास इक्वेशंस गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 इस इक्वेशन के रूट्स अपने को गिवन है ए एंड बी। तो यहाँ से हमने सबसे पहले तो सम ऑफ रूट्स इवेलुएट किया, दैट इज -20, एंड यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इवेलुएट किया, दैट इज -20। साथ ही साथ जो दूसरी इक्वेशन गिवन थी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20 इसके रूट्स सी कॉमा डी गिवन थे। यहाँ से भी सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट किया, दैट इज 20, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट किया, दैट इज 20। अब अपने पास ये जो एक्सप्रेशन गिवन है, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, या फिर यूँ कहा कि ए सी का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, ए डी का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, एंड सो ऑन। तो जैसे ही ए सी का ए माइनस सी से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ से रिजल्ट मिला ए स्क्वायर सी माइनस का ए सी स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर हमें रिजल्ट मिलेगा ए स्क्वायर डी माइनस का ए डी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट रिजल्ट यहाँ से मिलेगा, दैट इज बी स्क्वायर सी माइनस का बी सी स्क्वायर। देन फाइनली यहाँ से मिल जाएगा नेक्स्ट अपने पास टर्म आ रहा है बी स्क्वायर डी माइनस का बी डी स्क्वायर। तो ये अपने पास एक एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो अब एक काम ही करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसे a प्लस बी, ए इंटू बी, सी प्लस डी एंड सी इंटू डी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो ये किया कि अगर हम यहाँ से देखें, तो अगर हम इन दोनों टर्म्स से यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन कर ले, तो ए स्क्वायर कॉमन करते ही यहाँ से हमें मिल गया है सी प्लस डी ब्रैकेट में। नेक्स्ट यहाँ से अगर हम माइनस का ए कॉमन कर लें, तो जैसे ही यहाँ से माइनस का ए कॉमन किया तो ब्रैकेट में मिल गया है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। फिर सिमिलरली एक काम ये कर लिया कि यहाँ से इन दोनों टर्म्स से बी स्क्वायर कॉमन किया, तो यहाँ से मिल गया प्लस का बी स्क्वायर टाइम्स सी प्लस डी। फिर नेक्स्ट ये जो टर्म्स अपने पास बचे हैं, यहाँ से अगर माइनस का बी कॉमन कर दें तो ब्रैकेट में मिल जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब एक काम करते हैं कि ये जो अपने पास टर्म्स आए हैं यहाँ से कलेक्टिवली सी प्लस डी कॉमन किया, तो सी प्लस डी कॉमन करते ही ब्रैकेट में मिल गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड नेक्स्ट ये जो अपने पास टर्म्स बच रहे थे, एक ये टर्म एंड एक ये टर्म, तो यहाँ से अगर हम प्लस का सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन करें, तो प्लस का सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन करते ही ये अपने पास आ जाएगा माइनस ए माइनस बी। तो इनफैक्ट यहाँ से हमने किया ये कि माइनस का सी स्क्वायर प्लस डी कॉमन किया, तो ब्रैकेट में अपने पास आ गया ए प्लस बी। अब एक काम ही कर लेते हैं कि सी प्लस डी को तो एज इट इज पड़ा रहने दिया, सी प्लस डी को एज इट इज रखा, एंड ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन था इसको तो लिख लिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, फिर माइनस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इनफैक्ट सबसे पहले तो ए प्लस बी को एज इट इज पड़ा रहने दिया, एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को लिख दिया सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस का 2cd। अब एक काम ही करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास सी प्लस डी, ए प्लस बी, ए बी एंड सी डी की वैल्यूज हैं, तो ये सारी वैल्यूज इस गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं। तो सी प्लस डी अपने पास गिवन था 20, यहाँ से मिल गया ये 20 टाइम्स, फिर ए प्लस बी की वैल्यू गिवन थी -20, तो ये हो गया -20 का होल स्क्वायर, देन माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी गिवन था माइनस का 20, ये अपने पास इस तरह से आ गया। देन माइनस ए प्लस बी गिवन था -20, इसकी वजह से ये पॉजिटिव 20 हो गया। देन सी प्लस डी का होल स्क्वायर, तो ये अपने पास आ गया 20 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ सी एंड डी गिवन था 20, तो ये आ गया 20। अब एक काम ही कर लेते हैं, इसे अगर हम देखें तो ये अल्टीमेटली -20 का होल स्क्वायर है, तो पावर इवन होने की वजह से ये 20 स्क्वायर हो जाएगा। तो अब अगर हम कलेक्टिवली इन दो टर्म्स को देखें, तो यहाँ से 20 टाइम्स 20 स्क्वायर एंड 20 टाइम्स 20 स्क्वायर मिला, तो अपने पास हो गया 2 टाइम्स 20 इंटू 20 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट यहाँ से हुआ ये कि अब ये जो अपने पास टर्म गिवन है, इनफैक्ट इसे अगर हम देखें तो -2 का जैसे ही 20 20 से मल्टीप्लाई हुआ,
-2 का जैसे ही 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये अपने पास हो गया प्लस साइन। सबसे पहले इनका साइन तो पॉजिटिव हो गया, देन यहाँ से हमें मिल गया है प्लस का 2 इंटू 20 इंटू 20। देन यहाँ से अगर हम देखें जैसे इस 20 का यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हुआ तो यहाँ से हमें मिल गया माइनस का 2 टाइम्स 20 इंटू 20। तो अब ये टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। अब अपने पास सिर्फ और सिर्फ बचा ये जो टर्म गिवन है, दैट इज 2 टाइम्स 20 इंटू 20 स्क्वायर। तो इसे अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये अपने पास मिल रहा है 2 टाइम्स 20 इंटू 20 स्क्वायर। तो यहाँ से सबसे पहले तो 1 एंड 2 जीरो, तो यहाँ पर अपने पास आ गया 3 जीरोस, एंड ये मिल गया 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये आ गया अपने पास 16। अल्टीमेटली फाइनल आंसर अपने पास आ गया 16,000। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ये जो ऑप्शन डी दिया गया है इस क्वेश्चन में करेक्ट चॉइस हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज द करेक्ट चॉइस।